सो आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट फ्लावर थेरेपी। बेस्ट फ्लावर क्या हुआ? फर्स्ट थिंग यू कीप इन माइंड, दे आर नॉट मेडिसिन। ये दवाइयां नहीं है, ये रेमेडी है। और बेच और बैक, बहुत से लोग इसे बैक फ्लावर भी बोलते हैं, और अगर आप गूगल करेंगे तो इट विल प्रोनाउंस बैक। बट जो हमारे डॉक्टर एडवर्ड बैक थे, उन्होंने दे लाइक टू बी कॉल्ड बैच, और उनकी जो टीम थी उन्होंने इसे बेस्ट फ्लावर रेमेडी के नाम से ही बुलाया है, और आगे इसी तरह हमारे सामने आया। तो अगली बार अगर आपसे कोई बैक फ्लावर भी बोल रहा है ना, तो यू कैन करेक्ट देम, इट इज बेस्ट फ्लावर। सो व्हाट इज बेस्ट फ्लावर? इट इज एसेंस ऑफ फ्लावर्स, फूलों का सत। ठीक है, फूलों के बीच जब हम सभी जाते हैं, अच्छी खुशबू, महक, उनका अरोमा हमें रिफ्रेश कर देता है। आप सब जब अगर इमेजिन भी करेंगे कि आप गुलाब के बीच है, अपने आप को बहुत रिफ्रेश फील करेंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारे भगवान भी फूलों को बहुत पसंद करते हैं। शिव जी को धतूरा, माँ काली को हिबिस्कस फ्लावर्स, ठीक है, गणेश जी को गेंदे के फूल। यानी फूलों की महत्वता बहुत पुराने काल से हमारे बीच है। अब बेस्ट फ्लावर क्यों सीखें? हमें कुछ बीमारी हुई, हमें सिर दर्द हुआ, हमें चोट लगी, हम डॉक्टर के पास चले गए। बट जो हमारे इमोशंस है, इस पे कौन काम करे? लेट मी टेल यू, 90% ऑफ आवर डिसीजेज, 90%, ठीक है, नोट इट एंड गूगल इट, दे आर साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक यानी क्या हुआ? हमारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम आवर इमोशनल इम्बैलेंस। गेटिंग माई पॉइंट? हमें तो ऐसा लग रहा है हमारा नी पेन है, हमारा शोल्डर पेन है, हमारा फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको ऊपरी ही सतह पे हम इलाज करवाना देखते हैं, दवाई ली और ठीक हो गया। ठीक है, बट बेस्ट फ्लावर वर्क करता है मेंटल लेवल पे। तो वो क्या हो जाता है? जड़ से साफ हो जाता है। जब हम ऊपरी सतह पे काम करते हैं तो क्या होता है? वो वापस किसी न किसी रूप में वापस वो बीमारी आ जाती है, या कंबाइन होके और बड़े रूप में आ जाती है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो भी बीमारी है वो जड़ से जाए। मैं तो यही बोलूंगी, हर फैमिली में एक पर्सन को बेस्ट फ्लावर जरूर आना चाहिए। यू विल सी, इतना मैजिकली इट वर्क्स ऑन योर इमोशंस। आप एज ग्रुप देखिए तो छोटे बच्चे से लेके बड़े, हमारे पेट, हमारे प्लांट्स, सभी पर बेस्ट फ्लावर बहुत अच्छे से काम करता है। रिसेंटली मैंने सुना, आई एम वेरी सॉरी टू से, 13 ईयर्स की लड़की सुसाइड कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। और उसका क्या इलाज? नथिंग। बट अगर उसकी फैमिली में बेस्ट फ्लावर मालूम होता और उसे दिया जाता, बिलीव मी, विद इन 1 और 2 डेज, 1 डे भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, इट स्टार्ट्स वर्किंग। ये इतना ज्यादा मैजिकल है। तो जब हम इमोशंस की बात करें, हम सभी हमारी ऊपरी बीमारियों के लिए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट हमारी जो इंटरनल चीजें, हमारा सैडनेस, देयर लॉट ऑफ इमोशंस, जब मैं लिस्ट बात करूंगी, हम आगे देखेंगे, हम उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। बट यू विल नॉट बिलीव, ये सारे जो इमोशंस इकट्ठे होकर इंटरनल बॉडी पे वर्क करते हैं, और फाइनली हमें फिजिकल बीमारियां होती है। इंटरनल हमारे इमोशंस तो डिस्टर्ब करते ही, साथ साथ फिजिकल एलिमेंट्स भी आ जाती है। ये बेस्ट फ्लावर हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पे काम करता है। हमारी जो पास्ट सिचुएशन है, पास्ट, सपोज आपको पास्ट का कोई ट्रॉमा है, कोई इमोशन जिससे आप सफर कर रहे हैं, उस पे भी काम करता है। प्लस आपकी जो आने वाली बीमारियां हैं, जो आपको हो सकती है, इतनी गैदर्ड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आई कैन से, उस पर भी काम करती है। किस तरह? आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें निकालने में मदद करती है। आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो आपने दबा के रखे हैं किसी कारण से, हम आगे भी उसके बारे में बात करेंगे, उन्हें भी निकालने में मदद करती है। ठीक है, किस तरह? क्योंकि इन फ्लावर्स में फ्रिक्वेंसीज होती है, वाइब्रेशंस होती है। हमारा हर इमोशन कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस रहती है। जैसे फियर का अलग है, वरीज, एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, देयर लॉट रिग्रेट। हर जो हमारे इमोशंस हैं उनके कुछ वाइब्रेशन होते हैं, और जब जब हम इस इमोशन को फेस करते हैं, हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस डिस्टर्ब होते हैं। आप लोग जो भी ऑरा के बारे में जानते होंगे कि जैसे जैसे हमारे इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, हमारा ऑरा भी डिस्टर्ब होता है, और ऑरा डिस्टर्ब होता है, वैसे ही हमारी डिसीजेस भी होती है। हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स है।
रिमेंबर 60 ट्रिलियन सेल्स। तो जब जब हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं या अपने आप को परेशान करते हैं, ये जो सेल्स हैं ये डिस्टर्ब होते हैं, इनकी आपस में केमिस्ट्री बिगड़ती है, ये डैमेज होते हैं। और व्हाट हैपेंस, ग्रेजुअली डिस्टर्ब हो के इनकी हार्मनी बिगड़ जाती है और ये हमें बीमारी देती है। व्हाट इज डिसीज? डिसीज क्या कहती है? आई एम नॉट एट ईज। दैट मीन्स हमारे जो इमोशंस हैं वो कह रहे हैं आई एम नॉट एट ईज। तो अगर हमें हमारी बीमारी से निजात पाना है तो सबसे पहले हमें इन इमोशंस को निकालना होगा या इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन में बदलना होगा। रिमेंबर, हमारे दिमाग का खुद का दिमाग नहीं होता, ठीक है? बहुत से लोगों को हंसी आएगी, हमारे दिमाग का खुद का दिमाग नहीं होता। ये तो हम जो सोचते हैं हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है, भले वो रियल है या अनरियल है। हमने पास्ट का कुछ भी, हमारी कुछ एक्सपीरियंस से हमने सोचा किसी पर्सन के बारे में, हमें उसके लिए बहुत गिल्ट है या कुछ भी इश्यू है उसके लिए, तो इट स्टार्ट नोटिसिंग आवर सेल्स और हमारे सेल्स उसी तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात हुई बैचलर की। हमें क्यों सीखना है? हमें आगे आने वाली बीमारियों से बचने के लिए, हमारे परिवार में सब स्वस्थ रहे। आजकल हम देखते हैं ना, बहुत से लोग हम जो इमोशंस पे काम नहीं करते, हमारे जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम जल्दी से डॉक्टर के पास तो भाग जाते हैं, बट हमारे इंडिया में आई कैन से इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि हम हमारे मेंटल इश्यूज पे काम करें। जबकि मेरा कहना है सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम है तो वर्क ऑन योर मेंटल इश्यूज, बाकी चीजें अपने आप ठीक होती जाएगी, ठीक है? बेस्ट फ्लावर इज वेरी सिंपल। मैं कंपेयर नहीं करूंगी दूसरे जो पिल्स हैं या दूसरी तरह की जो हीलिंग्स है, बट सिंपली मैं कहूंगी इट इज वेरी वेरी सिंपल। बाकी सब चीजें करने के लिए आपको प्रॉपर डिग्री, बहुत टाइम तो आपको बेस्ट फ्लावर में भी देना पड़ेगा, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको 2 3 4 साल प्रॉपर डिग्री ही लेना है। आप ये बैचलर सीख के आपकी फैमिली के लिए, आपके पर्सनल यूज के लिए, साथ ही साथ आपके आसपास फैमिली मेंबर्स और थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आप दूसरे लोगों को भी इजीली कंसल्ट कर सकते हो। इनका कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, एक पैसे का साइड इफेक्ट्स नहीं है। दे आर वेरी सिंपल। किस तरह आप पानी में मिला के ले सकते हैं, जैसे होम्योपैथी पिल्स आती हैं, आप उनमें मिक्स कर सकते हैं। आप पानी में पोछा लगाकर, आप उसका अरोमा स्मेल करके, उसके अलावा भी हम बहुत सारी वे देखेंगे जब हम आप चाहते हैं कि उसको फिजिकल वे में नहीं, नॉट ओनली फॉर यू, आपको अगर दूसरों के लिए भी यूज करना है विदाउट नोइंग देम। आपके बच्चे हैं नहीं मानते ये सब चीज, आप खाने में मिला दीजिए। इट इज वेरी सिंपल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके साथ आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। टेस्ट में जनरली जो होम्योपैथी का एक हल्का सा जो टिंच आता है ना, उतना मालूम पड़ेगा, और जब आप खाने में मिलाएंगे तो वो भी नहीं पता पड़ेगा। नोइंगली ले रहे हैं तो भी वही इम्पैक्ट रहेगा, और अननोइंगली ले रहे हैं तो भी वही इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को समझ आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड। चलिए, बड़ी सिंपल है। हम कंपैरिजन करें तो कोई पोटेंसी नहीं है इसकी, कोई एक्सपायरी नहीं है। इट्स जस्ट थोड़े से कुछ प्रिजर्वेटिव के कारण ना ये उड़ जाती है। तो अगर आपने इसको ज्यादा देर खुला रखा तो ये उड़ जाएगी। बाकी आप इसको 30 साल 40 साल 100 साल चला लिए, इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है, कोई एडिक्शन नहीं है। कि जैसे दूसरी, अगर आप कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो अगर आपको डिप्रेशन के लिए कोई दवाई दे रहा है तो थोड़े समय में ना आप एडिक्टेड हो जाते हैं कि बिना वो दवाई लिए आपको नींद ही नहीं आ रही। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, छोड़ दीजिए। अगला जब सिम्टम आ रहा है आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है? और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आपके आसपास अगर कोई ऑथेंटिक, आई एम सेइंग ऑथेंटिक होम्योपैथी शॉप है जो बड़ी और अच्छी फेमस है, तो वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगी बेस्ट फ्लावर। रिसेंटली पिछले कुछ 3-4 सालों से ना इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। हालांकि ये बाहर की है, जर्मनी की है, बट इंडिया में भी अब लोग जानने लगे, बट स्टिल उतना अवेयरनेस नहीं आया। आई तो से एवरी वन शुड नो अबाउट इट। आप में से भी जितने जान रहे हैं अपने आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए। देखिए, हमें नॉर्मल लग जाती है डॉक्टर एवरीथिंग, और मुझे डर है किसी चीज का, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको बताऊं मुझे डर है। बट कहीं ना कहीं वो डर मुझे कितना खाए जाए,
अब यहाँ हमारे 70 अराउंड मेंबर्स बैठे हैं। मैं जब बातें कर रही हूँ, बहुत लोग इतना रिजनेट करेंगे कि यार ये तो मेरी ही कहानी। कुछ लोगों को लगेगा अरे ऐसा कैसे, बट जो व्यक्ति उस दौर से गुजर रहा है, जो इमोशन से गुजर रहा है, वही ये चीज समझ। सुशांत सिंह राजपूत, अगर मीडिया की माने तो, इतने स्ट्रॉन्ग, वॉइस नॉट क्लियर, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है? कैन एनीवन राइट इन चैट बॉक्स? प्राची मैम? ओके, सो इट्स क्लियर। तो आप लोग अपने एंड से चेक कर सकते हैं, शायद आपके पास कुछ नेटवर्क इश्यू है, या वापस रिज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे 3-4 लोगों के आ गया है, सो आई एम प्रोसीडिंग। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हम मीडिया में भी देखिए, हम ग्लैमर इंडस्ट्री में देखिए, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए, भैया महाराज जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उन लोगों को भी सुसाइड करने की नौबत आ गई। दैट मीन्स बाहर इतना खुश दिखते हुए भी अंदर एक तूफान चल रहा है। इस तरह की स्थिति होती है और हम पहचान भी नहीं पाते। हमारे लोगों, आसपास के जो लोग हैं, हम उनकी फीलिंग्स नहीं जान पाते, उनके इमोशंस नहीं जान पाते, या जानते हुए भी हम हेल्प नहीं कर पाते। तो बेस्ट फ्लावर आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन सब के लिए। हमने देख लिया बेस्ट फ्लावर का इम्पोर्टेंस। कैसे लेना है? सिंपल, जो लिक्विड आता है, जैसे हमारे होम्योपैथी के ड्रॉप्स आते हैं, उसी तरह ये ड्रॉप्स आते हैं। आप पानी में मिक्स कर सकते हैं, आप उसके पिल्स बना सकते हैं, पोछे में लगा सकते हैं, स्प्रे। मैंने काफी तरीके बताया और आगे हम फर्दर बहुत सारे वे देखेंगे। उसके एनर्जी सर्कल, स्विच वर्ड, स्विच नंबर्स, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये सब देख लें। अब हम देखते हैं किस तरह ये इमोशंस पे वर्क। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हमारे इमोशंस के कारण ही हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है? प्लीज रेज योर हैंड्स। आपको ये रियलाइजेशन भी है कि हमारी जितनी भी बीमारियां, क्या आपको पता है, जब आप जो नेगेटिव इमोशंस हैं, आप उनको दबा के रखते हैं, उन्हें निकालते नहीं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। आपको प्राची मैम, एम आई नॉट ऑडिबल प्रॉपरली? लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मांग नहीं है दीदी, ये तो सड़क है। ये लो लेटेस्ट सीरम है। बेटा जी, जब बाल झड़ने के कारण अलग तो सीरम एक कैसे चलेगा? त्राया, असली कारण पता लगाएं, बाल उगाएं। हेयर टेस्ट के सारे सवालों का जवाब दो और एक कस्टम किट खरीद लो। 93% सौ रिजल्ट्स। त्राया। प्रमोशन मिला। यस, हु इज द न्यू सीईओ? लोग जो 60 में बनते हैं तुम 40 में बन गए हो। ब्रो, कहीं 60 की बीमारियां भी 40 में ना आ जाए। हाँ, इतनी फिक्र क्यों, जब रोज का खाना बने हेल्दी और विद सफोला गोल्ड, जो लाइट तो है ही, प्लस इसमें है पावर ऑफ 3। सफोला गोल्ड, रोज का हेल्दी स्टेप। लेट मी सी नाउ। मेरी तरफ से वाईफाई तो ठीक ही है, बट थोड़ा सा वेदर 19-20 है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। सो वेयर वर वी? इमोशंस, जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिपेशन, हमारे कोई नेगेटिव इमोशंस हम दबा के रख रहे हैं, सप्रेस करके रखें, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। हमें किसी के लिए गिल्ट की फीलिंग है बहुत लंबे समय तक, तो वो हमारे लीवर पर इम्पैक्ट करता है। हमें किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के लिए इरिटेशन है, लाइफ लॉन्ग में या शॉर्ट टर्म में, तो हमें कफिंग या स्नीजिंग की प्रॉब्लम। तो इस तरह ब्रेडली नेल्सन, इनकी बुक है इमोशन कोड्स एंड बॉडी कोड्स। इसमें यू विल गेट लिस्ट आपकी ईच एंड एवरी बीमारी के पीछे क्या इमोशन है, कौन सा इमोशन ट्रिगर कर रहा है आपके सेल्स को, और उससे क्या बीमारी। ठीक है, आई विल शेयर अ स्लाइड विथ यू ऑल।
रितु जी, यस जी, पूछिए। रितु जी, यू हैव एनी क्वेरी? मैम आपका आवाज बार बार ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है, बार बार मिस आपका मैंने बोलते हैं। काफी देर से कुछ बोला नहीं है। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल नाउ? नहीं, पहले का भी आवाज क्रैक ही हो रहा था आपका। ठीक है, आई हैव वर्क लिटिल बिट, थोड़ा सा वेदर फ्लक्चुएट हो रहा है तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, नहीं तो नेटवर्क तो ठीक ही है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल शेयर अ स्लाइड विथ यू ऑल। थोड़ा सा बेयर कीजिए, थोड़ा नेटवर्क इश्यू तो आ रहा है। Ma'am, if you say I can share the screen. मैम, आई हैव स्टार्टेड, आई विल सी। देखते Okay, नहीं हूँ। Okay, ma'am, no problem. No, ma'am, I cannot. You only have to. Thank you Just give me a second, ma'am. for understanding. हाँ, प्राची मैम, हो गया है शायद। Can all of you see the screen? Yes, ma'am, we can. चलो, वाह, good, that's great. जी, तो इमोशनल एग्जॉशन, जब आप इमोशनल ट्रॉमा या ऐसे जो भी मैंने आपको चीजें बताई है, फियर, स्ट्रेस, गिल्टी, लॉट ऑफ, उनसे जाते तो क्या क्या रीजंस या क्या क्या चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिन भर थका थका महसूस, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, आगे क्या है कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, छोटी छोटी बातों में इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फैमिली में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं, देयर लॉट ऑफ इश्यूज जो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, दे कॉजेज बिकॉज ऑफ योर इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर आप फिजिकल लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि व्हेनेवर यू हैव फीलिंग ऑफ, किसी के लिए हेटरेट की फीलिंग आती, क्रुएल्टी, बहुत से लोग होते हैं ना, बड़े इम्पेशंस होते हैं, बड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, चीजें टूट फुट होती जाती है उनसे, दिस इज ऑल्सो इमोशनल डिस्टर्बेंस। उनमें पेशेंस की कमी होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज रहती है इम्पेशंस, जो हम बेस्ट फ्लावर में देते हैं, एंड यू विल सी द रिजल्ट विद इन 2 to 3 days। वैसे ही अगर आपको डर है, अच्छा अब हम डर की भी आगे बात करेंगे तो देखेंगे, डर सिर्फ हम डर को डर से समझते हैं, बट डर भी बहुत तरह के हो सकते हैं, जाना हुआ डर, अनजाना डर, lot of things we will discuss in this class only। तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है, that impact our kidney, हमारे ईयर, हमारे ब्लैडर। धीरे धीरे ये जो इमोशनल ट्रॉमाज है, ये एक्यूमुलेट होके बड़े रूप में आते। क्या होता है, हमें किडनी का प्रॉब्लम हो, हम गए डायलिसिस तक नौबत आ गई, ये हो गई, पूरा हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करते हैं, बट उसका जो रूट कॉज है वो हम कभी नहीं देखते कि वो हमें प्रॉब्लम किस कारण हुआ। ठीक है, इसी तरह जब हमें वरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये तो आजकल नॉर्मल बात हो गई है। पहले क्या होता था ना, लाइफ बड़ी सिंपल थी, बट आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज, मीडिया, इतना स्ट्रेस हो गया, छोटे से छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो गया, पढ़ाई का स्ट्रेस। ठीक है, ये सब जब लॉन्ग टर्म में होते हैं तो इम्पैक्ट करते हैं हमारे स्प्लीन, हमारे स्टमक, हमारे पैनक्रियास। उसी तरह जब हमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लोगों के लिए जेलसी है, तो इट इम्पैक्ट्स आवर लीवर, आईज एंड गॉल ब्लैडर। तो ऐसी, जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट है, आप गूगल पे इजीली अवेलेबल है। ब्रेडली नेल्सन की आप कोई भी बुक पढ़िए इमोशंस पे,
उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इमोशंस किस तरह पूरा आपका फिजिकल भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे हमने वो देखा, उसी तरह देखिए आपके जो स्ट्रेस, टेंशन, वो किस तरह आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं लॉन्ग रन में, आपके हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं, आपकी जॉइंट एंड मसल्स। हमें नी पेन हो रहा है, सिंपल हम उसे नी पेन जैसे ही समझते, बट हम कभी ये नहीं समझे कि वो नी पेन की जड़ कॉज क्या है। उसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, स्किन, गट, यू नेम द थिंग, और हर तरह की प्रॉब्लम का इलाज है बेस्ट फ्लावर में। हम ये देखिए आपके सामने स्क्रीन है, बॉडी पे किस तरह वर्क करता है माइंड, हमारा स्ट्रेस किस तरह अलग अलग पार्ट्स पर ये इम्पैक्ट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इरिटेबल, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, एंग्शियस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे जो हमारे इमोशंस इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ पे। ठीक है, अब अगर आप हिस्ट्री देखिए फ्लावर एसेंस की या बेस्ट फ्लावर की, तो ये 12th सेंचुरी से चल रहा है। एंशियंट इजिप्शियंस, सुमेरियंस, चाइनीज पीपल वर यूजिंग इट अबंडेंटली। ठीक है, बट उसी प्रॉपर एडवर्ड बेच ने 1930 में लोगों के सामने लाया। एडवर्ड बेच हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर, he was MBBS, he was surgeon, he was a homeopathy doctor, but somewhere he was not satisfied. He himself was a cancer survivor. तो जब उन्होंने देखा उनको इन सभी इलाजों से भी कुछ भी राहत नहीं मिली अपनी बीमारी में, then he started working on best flower. वो हमेशा नेचर से क्लोज थे। They started working on flowers, उनके अरोमा, उनके एसेंस से each फ्लावर पे he worked. तो इस तरह टोटल में देयर आर 38 बेस्ट फ्लावर रेमेडीज, दैट मींस देयर आर 38 डिफरेंट फ्लावर्स जिनका एसेंस है, और हर फ्लावर का अपना एक पर्पस है, और हर फ्लावर अलग तरीके से हमारे इमोशंस पे वर्क करता है। एंड वन इज रेस्क्यू रेमेडी, जिसको कहते हैं ना रामबाण, घर पे रहना, कुछ भी और जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन टेक रेस्क्यू रेमेडी। तो दे आर लॉट ऑफ एडवर्ड बैच, आप पढ़ सकते हैं। वी विल ट्राई टू शेयर दिस PDF विथ यू। ठीक है, तो एडवर्ड बेच को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, फादर ऑफ बेस्ट फ्लावर भी कहा जाता है। ठीक है, बेस्ट फ्लावर रेमेडी क्या है हमने देख ली। दे आर वेरी हेल्पफुल, नॉन पॉइजनस है, जो फ्लावर है उनका एसेंस है, दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी आपकी जो भी इलाज चल रहा है आप उसके साथ भी ले सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन आप बेस्ट फ्लावर भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओनली बेस्ट फ्लावर 1-2-3 दिन लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको लॉन्ग टर्म में लेते ही रहना, डिपेंड्स ऑन योर इश्यू, आपको किस लेवल की प्रॉब्लम है और किस तरह। जैसे ही आपको उसका रिजल्ट देखिए आप बंद कर दीजिए। कुछ रेमेडीज हैंडी रखिए, दैट मीन्स बच्चों के लिए, घर में पेट्स के लिए, प्लांट्स के लिए, आपको जब जरूरत है आप दे सकते हैं। इंग्लैंड और यूरोप जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें तो 80 इयर्स से भी और बहुत पुराने सालों से यूज हो रही है, बट इंडिया में इसके बारे में अवेयरनेस पिछले कुछ सालों में आया। स्टिल और अवेयरनेस की जरूरत है बेस्ट फ्लावर रेमेडी की इंडिया में। ठीक है, ये कैसे काम करती है। फ्लावर में जो एसेंस होता है उनकी अपनी वाइब्रेशन, उनकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और जैसा मैंने बताया हमारे इमोशंस हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस डिस्टर्ब करते हैं। तो जब ये फ्लावर रेमेडीज को हम पानी में या किसी तरह से मिला के लेते हैं तो इट हेल्प्स टू रिस्टोर आवर सेल्यूलर कॉम्बिनेशन, और इट हेल्प्स टू रिस्टोर और बैलेंस हमारे इमोशन। ठीक है, हर जो फ्लावर है उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, इसको प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च किया गया। जब उसको पानी में मिक्स करके उसका देखा गया तो हर फ्लावर की अपनी अलग वाइब्रेशन दिखी, एक अलग मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन दिखी। ठीक है, अब हमारे क्या क्या तरह के इमोशंस हो सकते हैं। हमारे लिए तो हम सोचते हैं गुस्सा, टेंशन, स्ट्रेस, नहीं, बट देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ इमोशंस। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, शकी मिजाज होना, ओवर पॉजिटिव होना किसी के लिए, शेम होना, हमें चीजों का डर, दैट इज वेरी नॉर्मल। किसी के लिए हमें जलन की फीलिंग होना, अकेला फील करना, लाइफ में होपलेसनेस, दे आर एंड लिस्ट ऑफ इमोशंस जो हर एक इमोशन बहुत बारीकी से कवर किया गया है बेस्ट फ्लावर की ऑल 38 रेमेडीज में।
आपके सामने स्क्रीन है, यू कैन सी ऑल द इमोशंस, ठीक है। ये और आ गए, कॉन्फिडेंस लो है। आप लोग ऑलमोस्ट सभी इनमें से किसी ना किसी से तो रिलेट कर ही सकते हैं, या आप अपने आसपास नजर भी डालेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी फैमिली में एक ना एक तो है ही, एक ना एक नहीं, आई थिंक एवरीवन इज देयर जिनको एक नहीं तो दूसरी किसी न किसी रेमेडी की जरूरत है। बहुत से लोग डिसीजन नहीं ले पाते, बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सामने दो चीज पड़ी, ये लूं वो लूं, चलते रहता है बहुत देर तक और फिर भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते कि क्या लेना। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर डिस्टर्ब इमोशंस, ठीक है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये तो बड़ी नॉर्मल चीजें हो गई है। कोई ट्रॉमा है, सपोज आपने किसी डियर नियर वन को लूज किया है, आपकी क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, ब्रेकअप हुआ है रिलेशन में, डिवोर्स है, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं इंटरनली इम्पैक्ट करती है। आप या तो इस रीजन से कि मैं बाहर के लोगों को कैसे बताऊं, अंदर ही अंदर घुटते रहते। प्लीज बिल्कुल भी मत घुटिए, आपके जो भी इमोशंस हैं इनको रिलीज कीजिए, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर में आपको हेल्दी रहने की, ठीक है। अब ये बेस्ट फ्लावर रेमेडीज किसके लिए यूज में आ सकती है? एनीवन, बेबीज 6 months अबव, जहां आप बच्चे को पानी देना शुरू करते हैं, बेस्ट फ्लावर इज सेफ फॉर देम। उनमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो या जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो। 0 साइड इफेक्ट्स ऑफ बेस्ट फ्लावर रेमेडीज। चिल्ड्रन को दे सकते हैं, आपकी टीनेजर्स के लिए इट वर्क्स वंडरफुली। जो डिसेबिलिटी या ADHD है या जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं है वो बच्चे ले सकते हैं, हर तरह के एडल्ट्स ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन, इनफैक्ट आपके पेट्स, अगर आप पेट पेरेंट्स हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बेस्ट फ्लावर रेमेडीज से। क्योंकि क्या होता है ना, पेट्स कैनॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस, कैनॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। कितनी बार देखा है उनका इलाज हो रहा है बट स्टिल वो इलाज उनको लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर उनकी जड़ तक नहीं जा पा रहे। देयर आर सम रेमेडीज दैट विल हेल्प टू डिस्कवर कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं भी समझ आ रहा है, तो आपके जो पेट्स है वो कोई भी जो ट्रीटमेंट है उसको इजी और जल्दी से कैसे रिसीव करें, वो भी रेमेडी है बेस्ट फ्लावर में। आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, आपकी प्लांट्स की ग्रोथ देखेंगे अब बहुत अच्छी हो गई, इंसेक्ट से, पेस्टिसाइड से वो दूर चले जाएंगे, एंड बिलीव मी इट वर्क्स वंडरफुल, ठीक है। अब बेस्ट फ्लावर देयर आर टोटल 38, जैसे हमने बात करा, हम उनको 7 ग्रुप्स में बांटते हैं। अब अलग अलग टीचर्स, अलग अलग मेंटोर्स इसको अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं, बट अगर सिंपल वे में मैं बोलूं तो ये 7 ग्रुप्स हैं। इनके भी कुछ सब ग्रुप्स होते हैं बट बेसिकली हम इसी तरह देखेंगे। जैसे फेयर ग्रुप है, फर्स्ट फेयर ग्रुप है, फेयर ग्रुप के रॉक रोज, एस्पिन, विमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट, ये सारे थोड़े ना इंटरनेशनल फ्लावर्स के नेम है। अब हम डर देख रहे हैं, अभी तक तो हमने जाना डर यानी डर के और क्या तरीके और क्या प्रकार हो सकते हैं हम आगे देखेंगे। उसी तरह अनसर्टेनिटी, लेक ऑफ इंटरेस्ट, आपने देखा होगा बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, लाइफ ठीक है सब चल रहा है बट कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है, आगे लाइफ में ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, कोई मजा ही नहीं है। तो इन सब चीज के लिए हमारे पास रेमेडीज है। आपको अकेलापन फील हो रहा है, अब ये लॉन्लीनेस भी अलग अलग तरह का हो सकता है, ये भी हम डिस्क्राइब प्रॉपरली देखेंगे बेस्ट फ्लावर में। लोगों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर किस तरह होता है, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे बिहेवियर, उससे हमारे इमोशंस कैसे डिस्टर्ब होते हैं, डिस्पेयर, हमें किस किस तरह का दुख हो सकता है। एक लोग रहते हैं वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी अपना नहीं देखेंगे, अपनी फैमिली का नहीं देखेंगे बट वो ओवर कर देते हैं दूसरों के लिए, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। अब देखिए उसमें उनकी खुद की फैमिली कितनी ज्यादा सफर होती होगी। तो जब ऐसा कोई भी इश्यू कोई फेस कर रहा है तो फॉर हिम या फॉर हर, उस पर्सन के साथ साथ जो लोग हैं जिन पर इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर भी इक्वली वर्क करती। जैसे थोड़े दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनके हस्बैंड अपने ऑफिस से आते ही डस्टबिन चेक करते। क्यों? देखना है बच्चे क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या आया क्या नहीं आया। प्रॉब्लम ही है ना ये। आप सोचिए वो फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। है तो छोटी सी बात की डस्टबिन चेक कर रहा है बट वो रोज रोज का एक लेवल के बाद इट बिकम्स अ ट्रॉमा, एक टॉर्चर हो जाता है। ठीक है, उनको रेमेडीज प्रिस्क्राइब करी, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आई, थोड़ा जो फैमिली है देवर एक्सेप्टेबल,
और थोड़ा उनके हस्बैंड में चेंज आया, कुछ जो ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर पॉजिटिवनेस की जो फीलिंग है, इट ऑल्सो इम्पैक्ट। बहुत सारी माएँ रहती, बच्चा बाहर जाते ही कॉल पे कॉल शुरू, हस्बैंड बाहर गया कॉल पे कॉल शुरू, ट्रस्ट नहीं, ये सब चीजें वी आर टेकिंग इट वेरी नॉर्मल। बिलीव मी, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे इमोशंस पे, छोटा छोटा रूप लेके ये बड़े रूप में आ जाती है, और वही बड़ा रूप हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स देता है। कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी, थायराइड, हमारे हार्मोनल इश्यूज, दे ऑल कैन बी, आई एम टेलिंग कैन बी, बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब जैसे हमने एक ग्रुप देखा था फेयर, आज हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं रहेगा, हम एक ग्रुप देखते हैं। फेयर में क्या आता है? एक रेमेडी है एस्पिन। अब डर क्या क्या प्रकार के हो सकते हैं, आप देखिए। जब हमें पता है कि हमें किस चीज का डर है, या हमें पता ही नहीं कि हमें डर किस चीज का है, जैसे एस्पिन है, सिर्फ मुझे डर है, मुझे खुद को नहीं पता किस चीज का डर है, कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, हमें रीजन ही नहीं पता है, वी आर नॉट अवेयर कि हमें किस चीज का डर है। देयर कैन बी लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जहाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो आप एस्पिन दे सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका जो एंजाइटी, जो फियर है, उससे आपको एक इनर पीस की तरफ आप जाएंगे धीरे धीरे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, मिमुलस। मिमुलस को आज हम डिटेल में भी देखेंगे। बहुत से डर हमें होते हैं कि हमें पता है किस चीज की डर है। एक एक को फ्लाइट में हवा में उड़ने से डर, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा एस्केलेटर पे चढ़ने से डर, लिफ्ट का डर, ड्राइविंग का डर। तो ऐसे जो नोन डर है उसके लिए हम देते हैं मिमुलस। मिमुलस से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आप में करेज आएगी वो चीज करने की। ठीक है, चेरी प्लम, बहुत से लोग होते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, उनको डर रहता है कि मेरा ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन किसी और पे ना निकल जाए। मेनली फैमिली, ऑफिस में काम ज्यादा है, ओवरबर्डन है, तो कहीं ना कहीं वो डर ऐसा ना हो कि मैं घर जाके बच्चों पे निकाल दूं। तो व्हाट हैपेंस, घर लेट जाना देखते हैं, बाहर ही बैठ गए कहीं, जब बच्चे सो गए, फैमिली से गए, तो दैट इज नॉट गुड फॉर फैमिली ना। इसी तरह रॉकरोज, किसी ने अगर टेररिस्ट अटैक देख लिया, आपने अपने सामने कोई बहुत ही ट्रेजिकल इंसिडेंट देख लिया, कोई एक्सीडेंट देख लिया, इनफैक्ट मॉलेस्टेशन के भी बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं कि बचपन में कहीं आपको मॉलेस्ट किया गया, उस चीज का ट्रॉमा, उस चीज का डर आपको अभी तक बैठा हुआ है। वो डर और भी कई रूप ले लिया है, और भी कई तरह की इमोशनल प्रॉब्लम कर दिया है, तो उसमें आपको रॉकरोज वंडरफुली वर्क करेगा। तो ये हमने सिर्फ एक ग्रुप देखा फियर का, ऐसे हमारे पास 7 ग्रुप है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन है, और पूरा एलोबरेटेड फॉर्म में है कि कौन सा इश्यू है, और उस इश्यू का भी बिल्कुल बाइफरकेटेड कि किस तरह का काम करेगा। और सिर्फ इमोशंस पे ही काम नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये हमारी फिजिकल इश्यूज प्लस हमारी डे टू डे थिंग्स, अभी हम आगे देखेंगे कुछ बैचलर रेमेडीज, हम किस तरह हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमारी नॉर्मल सी चीजों के लिए भी बैचलर यूज करके उसका इम्पैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं मिमुलस। जैसे हमने देखा ये फियर ग्रुप का था। एक कुछ लाइन है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या डर है जिसको छुपा रहे हो। ठीक है, लोगों को अननोन, कुछ लोगों को नोन डर है, बट क्या होते हैं, दे हाइड फ्रॉम पीपल। याद कीजिए कोई बच्चा है, कोई राइड पे झूल रहा है, अंदर तो बहुत डरा हुआ है, बट बाहर ऐसा बड़ा हंसी हंसी खुशी खुशी दिखा रहा है। आई गेस बहुत सारे लोग आप कोई पुराना वीडियो रिकॉल कर सकते हैं, तो अंदर तो हमें बहुत डर है, बट बहुत से लोग लिफ्ट का डर है, बट कैसे बताएं, या तो शर्म, या लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। तो व्हेनेवर यू डू दैट थिंग, आप जस्ट घर से वो चीज लेके निकलिए, मिमुलस की 4 ड्रॉप्स लेके निकलिए, या मिमुलस का पिक्चर अपने साथ रख ली, यू विल सी आपका ये जो डर है बहुत लेवल तक कम हो जाएगा, और 3-4 बार में तो आपका ये डर पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जनरली मिमुलस
जिनको जरूरत होती है वो किस तरह के लोग होते हैं, दे आर वेरी रिजर्व। आप ये जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। एंड जब मैं आपको सारी रेमेडीज बताना शुरू करूँ यू विल फील लाइक अरे मुझे तो इसकी जरूरत है, अरे मुझे तो इसकी जरूरत है, बट उसे बड़ा डिटेल में पढ़कर आप देखिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर पर्सन को ये सारे फ्लावर्स की लाइफ के एक स्टेज पे जरूरत होती है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन आवर लाइफ, इन आवर माइंड। ठीक है, तो रिजर्व बड़े सेंसिटिव से रहते हैं, बहुत से लोग हकलाते हैं, एकदम बोलते बोलते स्टैमर करने लगते हैं, उनको मिमलस की जरूरत रहती है, उनको कह सकते हैं दिस आर मिमलस पर्सन। कहीं ना कहीं उनको डर है किसी चीज का। ठीक है, या तो कोई बहुत ज्यादा बोलता है नर्वसनेस के कारण, बहुत से लोग डरपोक टाइप के रहते हैं, शर्मीले होते हैं। अब किस तरह का डर हो सकता है, मुझे ये बीमारी हो जाएगी, किसी पेशेंट से मिलके आज किसी से कुछ चल रहा है, भाई कोविड है कोविड है, मुझे ये हो जाएगा। उन्हें पता है कि मुझे इस चीज का डर है, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, अगर मेरा धंधा अच्छा खासा चल रहा है, बिजनेस बहुत फ्लरिशिंग है, स्टिल दे हैव फियर इन देयर माइंड, मेरा बिजनेस बंद हो गया तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो ये चीजें आगे फर्दर में उनके बिजनेस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हम जैसा मैनिफेस्ट करते हैं वैसा कहीं ना कहीं हो। ठीक है, प्रेगनेंसी में मेरे 9 महीने कैसे निकलेंगे, सबके निकलते वैसे ही निकलेंगे, बट स्टिल फियर, कैसे होगा सब, कैसे डिलीवरी होगी, बच्चा होगा तो कैसे होगा। किसी को बहुत डर रहता है कॉकरोच से, छिपकली से, देयर आर लॉट ऑफ इंसेक्ट्स। मिमुलस ले धीरे धीरे ग्रेजुअली, इवन आई फेयर दैट, मुझे स्नैक्स का बहुत डर था, मेरे साथ तो इतना ज्यादा था कि मैं न्यूज़पेपर या फोन में भी नहीं देख सकती थी, फोन ही फेंक देती थी। आई स्टार्टेड टेकिंग दैट एंड ग्रेजुअली आई एम एट बेटर स्टेज, आई कैन से दैट। जस्ट Starting to notice wrinkles? Try Olay Regenerist, formulated with bioavailable niacinamide. It plumps and reduces wrinkles. See results in 14 days for plumper, firmer skin. Olay, recommended by dermatologists. मॉम क्या गेम था आज? एक्साइटिंग हाँ? एक्साइटिंग से याद आया, कुछ टेस्टी हो जाए। यस, एक्साइटिंग। बच्चा ललचाए, माँ हेल्थ के लिए हिचकिचाए। इसीलिए सफोला मसाला ओट्स, पेपी टोमेटो, होल ग्रेन ओट्स, रियल वेजीज और क्या मजेदार मसाले। तो बिंदास सफोला मसाला ओट्स बना, दिल को ना कर मना। Prachi ma'am, can you hear me? Anyone? Okay, I'm so sorry, आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू ज्यादा ही है। Okay. Can you see the screen? बहुत से लोग को ट्रैवलिंग का डर रहता है, बाय एयर जाना नहीं देखते, ट्रेन में जाएंगे हम नहीं जा सकते हैं, इंटरव्यू
बहुत से लोगों को राइट्स का डर रहता है। तो ऐसे सारे डर जिसमें आपको पता है आपको किस चीज का डर है, यू शुड टेक मिमोलिस। अच्छा, मिमोलिस बहुत अच्छा है अगर आपके घर में कॉकरोचेस हैं, आप पानी में उसकी 8 से 10 ड्रॉप डाल दीजिए और उससे आप मॉपिंग कीजिए, उससे आप पोछे लगाइए। थोड़े समय में आप देखेंगे सारे जो आपके कॉकरोचेस है वो छूमंतर हो जाएंगे। ठीक है, आपको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, एकदम से कुछ होते ही आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको एंजाइटी अटैक्स बार बार होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको फर्दर में हार्ट इश्यूज आएंगे। तो अगर आपको हार्ट के इश्यूज से बचना है तो अभी से आप अपने एंजाइटी पे काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, बिना बात के डर और उसके कारण स्ट्रेस होना। ठीक है, कॉकरोचेस का हमने देखा। अगर आपको सिस्ट फाइब्राइड है तो आप लीजिए मिमोलिस। हम फर्दर देखेंगे और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो सिस्ट और फाइब्राइड पे काम करते हैं। ये किस तरह काम करते हैं, हमारे जो इमोशंस है, गेदर इमोशंस है, जब डिटेल में पूरी चीजें बात करी गई तो किस इमोशन के कारण हमें किस प्रॉब्लम, क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, क्या डिसीज हो सकती है, तो उसकी रेमेडी के तौर पे हम वो बेचलार ले सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को डर होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाने में कि मुझे करंट आ जाएगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलाती, मिक्सर नहीं चलाती। ठीक है, ऐसे लोगों को भी लेना चाहिए मिमोलिस। डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है कि स्कैनिंग बोल दी तो कैसे होगा, डेंटिस्ट के पास जाऊंगी दांत निकालेगा, मुझे बहुत, यानी पहले से ही वो दिमाग में बना लेते हैं वो डर के लिए सारी चीजें। तो स्टिल इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन आवर सेल्स। मैंने कहा ना, छोटा सा इमोशन भी हमारा शरीर पकड़ लेता है एंड इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग लाइक दैट। बहुत से लोगों को फ्लाइट में जाने में डर लगता है, सिंपल है, आप मिमोलिस अपने साथ रखिए। मिमोलिस की जैसे ही आप जा रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग शुरू करें, जर्नी स्टार्ट करें, मिमोलिस के 10 ड्रॉप्स आप पानी के साथ ले लीजिए या किसी भी तरह उसे ले लीजिए। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं जाने करने में बहुत से ऐसे शहर रहते हैं जहाँ क्या कहते हैं ना, जेब कतरे होते हैं या चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है, अगर आपको मन में ऐसा डर है कि एकता जी मैं आफ्टर फिनिशिंग दिस आई विल टेक योर क्वेरी, ठीक है, जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरा सामान चोरी हो जाएगा, आप ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, मिमोलिस का पिक्चर साथ रख लीजिए, बिलीव मी इट विल वर्क वंडर्स। एंजाइटी के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है, आप मिमोलिस, रॉकरोज, हॉर्नबील, व्हाइट चेस्टनट, इन सबको इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर एक बॉटल में रख लीजिए, मंगा लीजिए, और व्हेनेवर यू फील कि आपको एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी का अटैक आ रहा है, इंस्टेंट ले लीजिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिख जाएगा। अब जैसा मैंने बताया था, विश में मिस हो गया था, आपके आसपास कोई होम्योपैथी शॉप है तो आप वहां से रेमेडीज ले सकते हैं, नहीं तो आप न्यू लाइफ, हेल्थ मग, भंडारी, ये सब ऑनलाइन है एंड दे आर वेरी ऑथेंटिक, आई एम यूजिंग इट फ्रॉम देम। ठीक है, आपको तीनों में से जो ठीक लगे, एंड प्राइसिंग इज वेरी नॉमिनल, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, 125 से लेके 250 तक, डिफरेंट जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ज्यादा यूजफुल है, वो थोड़ा सा ज्यादा महंगी होगी, ज्यादा प्राइस होगा। बाकी नॉर्मल 125 से लेके 200-250 तक में यू विल गेट दिस रेमेडी। ठीक है, तो दिस इज मस्ट। एंजाइटी, आपको पता होगा कि आपके घर में जो भी एंजाइटी के इश्यूज फेस कर रहे, ये हैंडी रखिए, जब भी प्रॉब्लम आ रहा है उन्हें इमीडिएट ये दे दीजिए। अब ये बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है और आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल विल रेजोनेट विद दिस। लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, उन्हें क्या पता हमें गम छुपाने की आदत। कहीं ना कहीं मेजरली आई कैन से 90% जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन में हैं या अपने आप को उस लेवल पे ले गए हैं, उसके अलावा सभी ये दौर से गुजर रहे हैं। हम बाहर तो अपने आप को बहुत खुश बताते हैं, बट अंदर एक तूफान चल रहा है। बाहर समाज का डर, हमारे आसपास वाले लोग परेशान होंगे उसका डर, लोग क्या सोचेंगे उसका डर, ये चीज नॉर्मल हो गई आजकल। इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे होने के कारण हमें दिखाना अच्छा है, बट इंटरनली एक टर्मोइल चलते रहते। जैसे बतख रहती है ना पानी पे, तो बड़ा ऐसा दिखता है कितनी स्मूथली चल रही है, बट अंदर उसको कंटिन्यूस अपने पैर हिलाना पड़ता है, उसका स्ट्रगल वो ही जानती। इसी तरह हमारा स्ट्रगल हम ही जानते।
अब इससे क्या होता है, आपने अपने इमोशंस तो सप्रेस किए, ठीक है, अब आप इसके लिए दूसरा सहारा लेते हैं, कहीं ना कहीं तो निकालना है, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, देयर लॉट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है चार लोगों में भी बैठे हैं, अगर चार लोग बात कर रहे भी इस टॉपिक, एक्स सपोज मैं बिजनेस का ले लिया, मुझे बिजनेस में बहुत लॉस है, मैं अंदर बहुत परेशानी से हूँ, और मेरे सामने 5 लोग बिजनेस की भी बात करेंगे तो मैं ऐसे ही प्रिटेंड करूंगा, अरे मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब है, यानी बाहर कुछ और अंदर कुछ और। ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है। आपने बैचलर ले लिया, यहीं की यहीं आपका सॉल्व हो गया, बट अगर एक बार आप कोई एडिक्शन में पड़े तो ये आपका लाइफ लॉन्ग हो जाए। तो जहां भी जो भी पर्सन एडिक्टेड है और आपको लग रहा है इस दौर से गुजर रहा है, उसे इंस्टेंट एग्रीमनी दीजिए, ठीक है, सिंपल वे 10 ड्रॉप्स, ठीक है। ये किस तरह के लोग रहते हैं, एक मास्क लगा के रखते हैं, अंदर तो उनके कुछ और रहता है, कोई चेहरा दूसरा छुपा रहता है, पर बाहर मास्क रहता है जो सबको दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं मस्त हूँ, ठीक है। लोगों के सामने दे प्रिटेंड कि दे आर वेरी हैप्पी, दे आर चेयरफुल, दे आर केयर, ठीक है। आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिलेट टू इट। आपकी फैमिली में होंगे या आप भी इसमें से हो सकते हैं। इन लोगों को लड़ाई झगड़े नहीं पसंद, जहां इनको ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़े होंगे, ये अपने आप उस चीज से दूर हो जाते हैं, इनको अकेले अच्छा नहीं लगता है। ये सब क्वालिटीज है, यू कैन रिलेट। इसमें से 3 या 4 क्वालिटीज भी अगर आपको लग रहा है आपकी है तो आपको जरूरत है, यू शुड टेक एग्रीमनी, ठीक है। अपनी जो भी तकलीफ है वो अपने तक ही रखते हैं। क्यों? सपोज लड़की की नई नई शादी हुई है, ससुराल में उसको नहीं जम रहा है, नहीं सेट हो रहा है, बट क्यों मम्मी पापा परेशान होंगे, उनके पास आती है तो अंदर तो बड़ी परेशान है, पूरे यहाँ तक भरी है, बट माँ बाप को नहीं बताना चाहती। एक मेल है, बिजनेस, उसके ऑफिस में उसको बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, बट घर आकर बताएगा, नहीं बताता, फैमिली को यही बताता घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली के मेंबर्स परेशान हो, बच्चा नया नया हॉस्टल गया, नया स्कूल गया है, प्रॉब्लम में है, रैगिंग हो रही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बता देते हैं, नहीं बताते कि माँ बाप परेशान हैं। तो जस्ट हम हमारे आसपास के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हम वो फीलिंग्स अपने आप में सप्रेस करते हैं, और बाहर वाला जान भी नहीं सकता कि हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और धीरे धीरे ये जब फीलिंग सप्रेस होकर बढ़ना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा रूप ले लेती है, डिप्रेशन का रूप ले लेती है, ठीक है। हमारे छोटे छोटे इमोशंस ही जाकर बड़ा रूप लेते हैं और फाइनली कोई फिजिकल प्रॉब्लम। नई मैरिजेस में होता है, ट्रांसफर हुआ आपका, कोई नई सिटी में ट्रांसफर हुआ है तो यू कैन फेस दिस प्रॉब्लम। किड्स गोइंग टू हॉस्टल, हीलर्स के लिए कैसे, अगर आप हीलिंग के फील्ड में हैं तो आप अपने क्लाइंट को, बहुत से क्लाइंट्स वोकल होते हैं, अपनी प्रॉब्लम धड़ धड़ बता देते हैं, कुछ लोग खुलना नहीं चाहते, तो आप उनको 1-2 दिन एग्रीमनी दीजिए। हम बहुत सारे तरीके देखेंगे कि फिजिकली नहीं भी दे सकते तो हाउ वी कैन गिव देम, फिर आप उनसे बात कीजिए, दे विल स्पीक अप देयर प्रॉब्लम्स विदाउट एनी हेजिटेशन, जिससे आपको भी हीलिंग में इजी होगा। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एग्रीमनी के साथ क्रैब एप्पल भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका ग्लो, क्लियर, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, इन सब चीजों में हम फर्दर कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ इश्यू है, जैसे एक्जिमा है, इचिंग है, या सिंपली आप चाहते हैं ग्लो के लिए या डार्क सर्कल्स के लिए, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक प्रॉब्लम जो हर माँ फेस करती, सिबलिंग राइवल, मेरे बच्चे बहुत झगड़ते हैं, मार कूट पे नौबत आ जाती, कौन कब किसको मार देगा नहीं कह सकते। ऐसे में आप बच्चों को एग्रीमनी दीजिए, आप देखेंगे बहुत डिफरेंस है। टीथ बाइटिंग, नेल बाइटिंग, हेयर पुलिंग, ये सारे जो इश्यूज है कहीं ना कहीं वो अपने जो फीलिंग्स है, जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, वो बता नहीं पा रहे, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। अब जैसे मैंने बताया फिजिकल प्रॉब्लम, तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो भी आप एग्रीमनी दे सकते हैं। आप जब देखेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो इमोशन सप्रेस किए हुए हैं वही आगे चल के आपको बीपी के इश्यू देना शुरू किए हैं। आपको किसी तरह का दर्द है, आप एग्रीमनी लीजिए।
नेगोशिएशंस करना है, आप कोई प्रॉपर्टी डील या किसी भी बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, आप एग्री मनी लेके जाइए, देखिए आपकी नेगोशिएशंस कितने अच्छे हो जाएंगे। एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन, उसमें आप मोबाइल भी कह सकते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ईच एंड एवरी एडिक्शन के लिए आप एग्री मनी दे सकते हैं। इसके साथ और भी कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो पर्सन क्या क्या सिचुएशन में है या क्या क्या इमोशंस फेस कर रहा है जिस कारण उसे एडिक्शन हुआ है। कोई आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है, आपको लग रहा है आप कहीं जाने वाले हैं जहाँ आर्ग्यूमेंट होना कंपलसरी, बहसबाजी हो ही जाएगी, आप घर से एग्री मनी लेके जाइए। मस्ट रेमेडी फॉर टीनेजर्स, जो भी टीनेजर्स है, हार्मोनल चेंजेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इसके कारण बड़े रिवॉल्टिंग हो जाते हैं। आप सभी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, बहुत चेंज आ जाता है बॉडी में, उनके इमोशंस में ड्यूरिंग टीनेज। ठीक है, तो वॉलनट के साथ आप एग्री मनी देंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है उनकी फीलिंग्स में, उनके जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव साइड जाएंगे, रिबेलियस नहीं होंगे। ठीक है, बहुत से जैसे हमने बात करी थी, घर ही नहीं आना चाहते हैं, क्यों? इमोशंस में इतने खोए रहते हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर के लोगों को वो कैसा फेस करेंगे। जो वॉन्डरर्स रहते हैं, इधर से उधर घूमना पसंद करते हैं, दे आर एग्री मनी टाइप ऑफ पर्सन। एक्स्ट्रा मैरिटल में जो पर्सन सफर कर रहा है, ही और शी कैन टेक एग्री मनी। ठीक है, तो आज ऑलमोस्ट हमारा काफी समय हो गया है, हम 2 देखे हैं और फिर फाइनली तो मैं यही कहूंगी बैचलर के लिए, गुजर रही है जिंदगी बड़े ही नाजुक दौर से, गुजर रही है जिंदगी बड़े ही नाजुक दौर से, मिलती नहीं राहत तेरे सिवा किसी और से। आप देखेंगे आपके हर तरह के इमोशंस, हर तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है बैचलर के पास। तो आज हमारे मास्टर क्लास में हमने 2 रेमेडीज देखी। अगर आपको ये सब्जेक्ट मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है तो वी आर कमिंग फर्दर विथ अवर 8 डेज क्लास जो 9 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। 8 डेज की क्लास है, बट इसको 1 या 2 दिन और बढ़ा भी सकते, डिपेंड्स ऑन क्वेरी। जो मेरे अर्ली स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, दे नो